ऐश केचम को पोकेमोन एनीमे से जाए हुए 2 साल 2 महीने और 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम पोकेमोन फैंस के दिल में ऐश केचम की जगह कोई भी नहीं ले पाया, चाहे वो लीको हो या फिर रॉय। ऐश केचम ने अपने 25 साल के सफर को पूरा किया पोकेमोन मास्टर बनकर, लेकिन इसी के साथ हम कुछ पोकेमोन फैंस ने पोकेमोन को देखना ही छोड़ दिया। और पोकेमोन होराइजन में क्या चल रहा है हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे तुम ये बात मानो या फिर ना मानो, लेकिन अब पोकेमोन होराइजन को पहले की तरह पोकेमोन फैंस वो प्यार नहीं दे रहे। ये किसी डाउनफॉल से कम नहीं था पोकेमोन कंपनी के लिए, क्योंकि ऐश केचम और पिकाचू की जर्नी को हमने 25 सालों तक देखा था, जहां पर ऐश केचम मात्र 10 साल का ही रहा। लेकिन वहीं पर पोकेमोन होराइजन्स के अंदर अभी कुछ समय ही हुआ था और पोकेमोन कंपनी टाइम स्किप भी लेकर आ चुकी है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि पोकेमोन मेगा वोल्टाज नाम की एक पोकेमोन सीरीज आने वाली है लीको और रॉय के ऊपर, जहाँ पर टाइम स्किप दिखाया जाएगा। मतलब होता है कैरेक्टर्स की एज को बढ़ाना। ये पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर तो काफी ज्यादा यूनिक चीज है, पर एनिमे वर्ल्ड के अंदर तो ये काफी ज्यादा कॉमन है। लेकिन पोकेमोन कंपनी आखिर ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि ऐश केचम 25 सालों तक 10 साल का ही रहा और लीको और रॉय को आए हुए कुछ ही समय हुआ था और उन्होंने टाइम स्किप भी दे दिया। आखिर ऐसा क्यों? इस चीज के बारे में मैंने रात दिन सोचा और जो मुझे समझ आया वो था पैसा। अरे मेरा मतलब पोकेमोन एनिमे के अंदर ऐश केचम का रिटर्न, आखिर वो कैसे हो सकता है, ये मैंने सोच लिया है। देखो, अगर तुम पोकेमोन फैंस ने पोकेमोन होराइजन्स के कुछ एपिसोड्स पे देखे होंगे तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि हमें छोटी छोटी हिंट्स तो मिलती रहती हैं, क्योंकि ऐश केचम और लीको के यूनिवर्स को सेम दिखाने के लिए। अगर तुम्हें याद हो तो हमें गैलर रीजन के अंदर एक इंग्रेडिएंट सेलर दिखाया गया था, वही इंसान हमें पोकेमोन होराइजन में भी दिखाया गया। साथ ही में पोकेमोन होराइजन्स के अंदर हमें कुछ इंसान दिखाए गए थे जहाँ पर वो लेंस के कॉस्ट्यूम में थे, और लेंस तो हमें पता ही हमारे यूनिवर्स का कैरेक्टर है। साथ ही में हमें इससे छोटी छोटी डिटेल्स मिलती ही रहती हैं। लेकिन अगर पोकेमोन होराइजन और ऐश केचम का यूनिवर्स सेम है तो हमें आज तक पोकेमोन होराइजन्स के अंदर ऐश केचम क्यों नहीं दिखाया गया? देखो, इसका आंसर भी सिंपल है। पोकेमोन कंपनी को खुद ही नहीं पता कि आखिर वो क्या कर रही हैं, और पोकेमोन कंपनी भी शायद से यही चाहती है कि उनका मार्केट पहले की तरह चलने लगे। ऐश केचम ही उनकी चाबी है, तो ऐश केचम को वापस लाने के लिए उन्होंने टाइम स्किप लेकर आए हैं पोकेमोन होराइजन्स के अंदर, ताकि वो कैरेक्टर्स की एज को बढ़ाकर दिखाएं और उनके पास एक मौका हो ऐश केचम को रिटर्न कराने का। क्योंकि ऐश केचम 25 सालों से 10 साल का था, लेकिन टाइम स्किप की मदद से उसकी एज को बढ़ाकर दिखाया जा सकता है। और तुम पोकेमोन फैंस को तो पता ही हुआ कि 27 फेब को होता है पोकेमोन डे, वहीं पर 2026 को होने वाला है पोकेमोन की 30th एनिवर्सरी, और पोकेमोन कंपनी के पास इससे अच्छा मौका नहीं होने वाला। हम पोकेमोन फैंस को इससे बढ़िया गिफ्ट कभी नहीं मिल सकता। पोकेमोन कंपनी के पास एक कमाल का सुनहरा मौका होने वाला है अपने डूबी हुई कंपनी को दोबारा से ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, पोकेमोन को वापस से जिंदा करने के लिए। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहे हैं कि आखिर ऐश केचम अब करेगा क्या पोकेमोन एनिमे के अंदर आने के बाद भी, क्योंकि पोकेमोन मास्टर तो वो बन ही चुका है। देखो, ऐसा नहीं है। पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, साथ ही में बहुत से सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। ऐश केचम वापस से अपने सफर पर आ सकता है, जैसे कि वो पहले अलग अलग रीजन्स को एक्सप्लोर करता था। साथ ही में पोकेमोन मास्टर बनने के साथ वो बन गया था सबसे ताकतवर ट्रेनर। लेकिन हमें पोकेमोन होराइजन के अंदर दिखाया गया था लूसियस, सबसे ताकतवर ट्रेनर हिस्ट्री के अंदर। सोचो कितना ज्यादा कमाल का लगेगा ये जानकर ऐश केचम को कि हाँ, उससे भी ज्यादा ताकतवर ट्रेनर है जिसके पास लेजेंडरीज की भरमार है। इससे पहले तो बस ऐश केचम टोबायस से मिला था जिसके पास लेजेंडरी था डार्कराई और लेटियस, और हमें बाकी पता ही नहीं। लेकिन अब लूसियस भी आ चुका है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ऐश केचम पोकेमोन एनिमे के अंदर वापसी जरूर से करेगा, चाहे थोड़ा समय लग सके, लेकिन एक दिन जरूर से करेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो लॉस में जाए, उसको प्रॉफिट ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पोकेमोन होराइजन्स अच्छा नहीं है, लेकिन जो बात ऐश केचम और पिकाचू की जर्नी में है वो बात लीको में नहीं। तो गाइस, यही था इस वीडियो के अंदर। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर से बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर ही जाना, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको क्वालिटी कंटेंट। तो तब तक के लिए बाय बाय।